हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट बैठक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो दो सेमीफाइनल्स खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी में। पहला सेमीफाइनल जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच था, जो कि दुबई में खेला गया, और दूसरा न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि लाहौर में खेला गया। तो पहले बात करते हैं हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच वॉज प्योरली एन एग्जाम्पल ऑफ टू चैंपियंस प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया का फुल स्क्वाड नहीं था, लेकिन उन्होंने उस दिन जो चेंजेस करे, तनवीर सांघा को लेकर आए वो एक एडिशनल स्पिनर, विच वॉज अ ग्रेट मूव बाय देम। ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में स्पिन वाइज इंटैक्ट तो था, लेकिन स्किल वाइज इतना नहीं था, क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं था। जब उन्होंने पहले बैटिंग करी तो कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड हमारे फिर से गले पड़ गया था, थैंक्स टू वरुण चक्रवर्ती और ट्रेविस हेड की जल्दबाजी कि उसके पहले ही ओवर की पहली ही बॉल पे वो शॉट मारने निकल गया। वो कैच शुभम गिल ने कंप्लीट की, विच वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड कैच। उसके बाद स्मिथ ने वहाँ पे बहुत बढ़िया कंसोलिडेट किया इनिंग को बीच में। लबुशाने ने उसका कहीं ना कहीं साथ दिया, लेकिन वो लंबे नहीं चल पाए। स्मिथ के साथ भी जब वो एक इंटैक्ट इनिंग पे जा रहा था, उसने कहीं ना कहीं अपना स्कोर तेज करने के लिए, टीम को थोड़ा पार स्कोर तक पहुंचाने के लिए उसने शॉट खेला और एक फुल टॉस बॉल पे बोल्ड हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग खत्म करी 262 रन्स पे 20 ओवर्स में, जबकि ये बोला जा रहा था कि उस पिच पे 262 कैन बी अ फाइटिंग टोटल। ऑल्दो सब लोग 270 280 बोल रहे थे, लुकिंग एट द इंडियन बैटिंग की डेप्थ पे। उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आती है तो रोहित शर्मा उस दिन जल्दी चले जाते हैं, नहीं ज़्यादा चल पाते। शुभम गिल नहीं चल पाते, बट एज यूजुअल किंग कोहली, चेस मास्टर, वो गेम को डीप लेके गए। श्रेयस अय्यर और किंग कोहली जब बैटिंग करने आए तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था देवर मिल्किंग द स्पिनर्स। मतलब एक रन इतने आराम से निकाल रहे थे, और कहीं ना कहीं दुबई का ग्राउंड यही आपसे डिमांड करता है। आप वहाँ पे जिस तरीके की पिच है, हर बॉल पे चौका छक्का नहीं लगा सकते हो। यू नीड टू फाइंड दो सिंगल्स एंड डबल्स इन बिटवीन दैट ओवर, एक ओवर को बड़ा बनाने के लिए। और यही एक सीक्रेट था जो कि इंडिया को शायद बाय पार ले गया इतनी ईजीली। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ने मैच फंसाया था, स्पेशली जब कोहली ने अपना विकेट दे दिया था जिसकी जरूरत नहीं थी। श्रेयस अय्यर बॉल को मिसरेड कर गए, जिसमें वो भी बोल्ड हो गए। उसके बाद से जो हार्दिक पांड्या, हमारे कुंफू पांड्या का जो शो था, वो 3 छक्के वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के कंधे गिरा चुके थे। ऑल्दो उन्होंने वहीं छक्के मारे जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने फील्डर्स रखे थे, पर उसकी बैट स्पीड और उसकी जान अलग ही है। इंडिया ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एंड में ये मैच जीता, जिसमें स्टिल 50 ओवर पूरे नहीं हुए थे, कुछ 7 या 8 बॉलें बच गई थी। सो इंडिया फाइनल में अब आपको हमें 9 तारीख को दिखेगी। दूसरी साइड जो ये मैच खेला जा रहा था, जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका खेल रहे थे, न्यूजीलैंड ने कहीं ना कहीं पहली इनिंग में ही वन साइडेड मैच कर दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी का अब तक का हाईएस्ट टोटल उन्होंने मारा 362 रन्स का, एंड दे आस्क्ड साउथ अफ्रीका टू चेज दैट। ऑल्दो उसी पिच पे ऑस्ट्रेलिया ने 352 चेज किया था, बट लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स दैट न्यूजीलैंड हैव, मुझे थोड़ा सा पहले ही डाइसी लग रहा था। मुझे क्या, बहुत सारे लोगों को ये हो गया था पहली इनिंग के बाद कि ये वन साइडेड मैच हो चुका है। साउथ अफ्रीका का इंटेंट कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि वो इतना बड़ा टोटल चेस कर रहे हैं। बवूमा, रैंडन डूसे, इन लोगों ने बीच में अपना थोड़ा सा इनिंग्स को कंसोलिडेट करने का ट्राई किया, बट उनके स्पिनर्स के आगे उनका कोई जवाब नहीं था। लाहौर की पिच, जिसको कि बैटिंग पैराडाइज बोला जाता है, वहां पे साउथ अफ्रीका 362 बनाने में असफल हुई। उनका जो एक बैट्समैन था डेविड मिलर, उसको किसी का ना साथ नहीं मिला। उनका बेसिकली हारने का रीजन मुझे ये लगता है कि डेविड मिलर को अपोजिट एंड पे कुछ भी ऐसी कोई एक बंदा खड़ा नहीं होके दिया उसके साथ जो कि मैच को डीप ले जाए। मिलर, हम सबको पता है, वो बंदा है जो 30-35 बॉल में आपको डबल 200 के स्ट्राइक रेट से स्कोर कर सकता है। वो बंदा नहीं है जो कि आपका 20 ओवर से लेकर 50 ओवर तक सिंगल डबल में मैच निकाले। अब उसके साथ ना तो मार्करम टिक पाए। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था हेनरी क्लासेन का। नोइंग व्हाट अ बिग हिटर ही इज, उसको कोई जरूरत नहीं थी उस समय वो छक्के वाली बॉल पे, स्पेशली सेंटनर, जिनकी बॉल उनको समझ ही नहीं आ रही थी, उसकी बॉल पे वो छक्का अटेम्प्ट करने की, और वो भी अपना 1-2 रन पे विकेट देगा। सो ऑल इन ऑल न्यूजीलैंड, मैंने पहले भी हम लोगों ने ये चीज बात करी है कि इंडिया के बाद अगर कोई सेकंड टीम है डिजर्विंग और जो अपनी ऑन पेपर या फिर ऑन फील्ड पूरी लगती है, वो न्यूजीलैंड है। एंड वही हुआ, इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों सेमीफाइनल्स में जीत के अब फाइनल्स खेलेंगी 9 तारीख को। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि न्यूजीलैंड ही इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने अभी तक ये रोना नहीं गाया है कि इंडिया को कोई भी अनड्यू एडवांटेज है। दोनों ही टीम्स अपनी परफॉर्मेंस में खेलती हैं और दोनों ने ही अपनी परफॉर्मेंस से फाइनल्स तक पहुंची है। बाकी इस चीज़ पे हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।